प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान उड़ान चरण 2 के अंदर अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 में अपने घर व कक्ष में दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित करें। अपने मित्रों, अभिभावकों या शिक्षक से विचार कर निम्न सारणी को पूरा करें। तो प्यारे बच्चों, आप अपने यहाँ स्क्रीन पर सारणी देख सकते हो। पहले में लिखा कुर्सी किसकी बनी होती है? लकड़ी की। मेज़ किसकी बनी होती है? लकड़ी की। नोटबुक किसकी बनी होती है? कागज़ की। खिलौने किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समाचार पत्र। समाचार पत्र किसका बना होगा? कागज़ का। ठीक है, यहाँ क्या लिख लोगे आप? कागज़। तो आगे आप लिख सकते हो जूते। क्या लिख सकते हो? जूते किसके बने होते हैं? चमड़े के। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो आप पेन। पेन किसका बना होता है? प्लास्टिक का। तो यहाँ क्या लिख सकते हो? प्लास्टिक। ठीक है, और क्या लिख सकते हो? हल जो किसान चलाता है किसका बना होता है? लकड़ी का। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 पढ़ोगे तो आपको इस तरीके के और भी उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है, आगे है कार्यपत्रक 2। यहाँ देखो, निम्न वस्तुओं को मित्रों व शिक्षक की सहायता से इकट्ठा करें। लकड़ी, नमक, चीनी, बालू मिट्टी, चौक पाउडर, लकड़ी का बुरादा, लोहे की कील, सरसों का तेल, नींबू का रस, प्लास्टिक, कंकड़, सूखी पत्तियां, काई या स्पंज आपको इकट्ठा करना है। जिन वस्तुओं को आसानी से दबाया नहीं जा सकता और कठोर पदार्थ कहलाते हैं। दो ऐसी कठोर वस्तुएं जो उपरोक्त में हैं आपको यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ आप लिख सकते हो इसके अंदर, यहाँ लकड़ी लिख सकते हो आप एक तो, और एक क्या लिख सकते हो? यहाँ पर देखो चीनी। लोहे की कील लिख लो। चलो, क्या लिख लो? कील। इसके अलावा भी अगर आपको लिखना हो तो यहाँ आप लिख सकते हो पत्थर लिख सकते हो, और इसी में से अगर आपको लिखना हो तो कंकड़ लिख सकते हो। कंकड़ भी कठोर होता है। ठीक है, आगे है जिन वस्तुओं को आसानी से दबाया जा सकता है उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं। दो ऐसी वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में है, तो उपरोक्त सूची में से कोमल पदार्थ आपको छांटने हैं। तो रुई और स्पंज इसमें से कोमल हैं। यहाँ पर क्या है? रुई और स्पंज क्या है? कोमल हैं। तो इस सारणी में आप क्या लिख लोगे? रुई और स्पंज क्या है? कोमल है। तो इसी तरीके से आप और भी कोमल पदार्थों के उदाहरण लिख सकते हो, जैसे घी है। घी लिख सकते हो, कोमल है। आगे है कुछ ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर लुप्त हो जाते हैं, वे पदार्थ जल में विलेय कहलाते हैं। तो इसमें से हम देखें तो कौन से उदाहरण दिए हुए हैं आप अपनी इसमें देखेंगे, चेक करेंगे तो जल में विलेय पदार्थ जो हैं वो नमक और चीनी। तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप यहाँ इसमें आप लिख सकते हो नमक दिया हुआ है और चीनी दिया हुआ है। नमक और चीनी, और भी दिया हुआ है यहाँ पर सिरका, नींबू का रस लिख लेना अपनी तरफ से। सिरका और लिखना हो तो नींबू का रस, ये घुल जाते हैं। ठीक है, नींबू का रस। कुछ ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर लुप्त नहीं होते वे पदार्थ जल में अविलेय कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कौन कौन से दिए हुए, इसमें से बालू मिट्टी दिया हुआ है और चौक का पाउडर लिख लेना। ठीक है, तो बालू मिट्टी और चौक का पाउडर। जो दो अविलेय वस्तुएं और लिख लेना आप, तेल लिख लेना। कुछ ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर डूब जाते हैं। तो दो डूबने वाले पदार्थ जो जल में जो भारी पदार्थ हैं
वो हम इसमें से लिख सकते हैं। तो डूबने वाले में आपको बता देता हूँ, लोहे की कील डूब जाएगी और कंकड़ डूब जाएगा, ठीक है। और तैरने वाले, कुछ ऐसे तो नज़र में डालने पर तैरते हैं, तो तैरने वाले भी आप यहाँ पर लिख लेना। और ये प्रयोग तो बिल्कुल आसान है, आप इन चीज़ों को पानी के अंदर डालकर देख सकते हो। तो ये सूची तो आप खुद कर सकते हो, ऊपर से देख देख के आपको इसमें भरना है। आगे है कार्यपत्रक 3। आप कांच का एक गिलास लो, अपने प्रिय मित्रों से कहो कि वह ठीक ठाक सामने बैठे। आप कांच के उस गिलास में से अपने मित्र को देखने की कोशिश करें। क्या आप अपने मित्र को देख पा रहे हैं, हाँ या नहीं। अब उसी गिलास में पानी डालकर अपने मित्र को देखने का प्रयास करें। क्या आप अपने मित्र को देख पा रहे हैं, हाँ या नहीं। अब आप उस गिलास की जगह अपनी नोटबुक को उसके अंदर से अपने मित्र को देखने का प्रयास करें। क्या आप उसे देख पा रहे हैं, हाँ या नहीं। अब आप एक अखबार या कॉपी का पेज उसे तेल या लगे बालों पर रगड़ो। अब उस तेल लगे कागज़ से अपने मित्र को देखने का प्रयास करो, आपका कैसा दिखाई देता है। कांच के गिलास में से अगर आप देख सकते हो, सीधा साफ दिखाई देता है। पानी डालने पर या तेल लगे कागज़ में धुंधला दिखाई देता है, और गत्ते या कॉपी के अंदर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर से साफ दिखाई देता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, जिन वस्तुओं में स्पष्ट दिखाई देता है, जिन वस्तुओं में स्पष्ट दिखाई दे वो पारदर्शी कहलाते हैं। जिन वस्तुओं में स्पष्ट न दिखाई दे वो पारभासी धुंधले कहलाते हैं। दो ऐसी कठोर वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं है, आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण लिखने हैं। जैसे मैं एक लिख के बता देता हूँ, कांच, पानी, वायु लिख दिया, चलो मैंने तीनों ही। जिन वस्तुओं से स्पष्ट दिखाई नहीं दे, पारभासी धुंधला दिखाई दे, वो पारभासी होते हैं। जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। हाथ, हमारा हाथ जो होता है वो भी पारभासी होता है, उनको पारभासी वस्तुएं कहते हैं। दो ऐसी वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं है, कठोर वस्तुएं हैं जो उपरोक्त सूची में नहीं है। आप उनके अलावा कोई भी कठोर वस्तुएं यहाँ पर लिख देना। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जो हमने की। अध्याय 4 था वस्तुओं के समूह बनाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।